ये घटना घटी दूसरे विश्व युद्ध के बाद, जब 1945 में जापान में एक लड़का अपने छोटे भाई की डेड बॉडी को अपनी पीठ पे लाद कर उसके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा था। अपने छोटे भाई की मौत के बाद उसे रोना आ रहा था, लेकिन अपने होठों को काट कर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा था। तभी एक गार्ड ने उस लड़के से कहा कि तुम ये भार मुझे क्यों नहीं दे देते। तो उसके बाद जो लड़के ने जवाब दिया वो जापान में इतिहास बन गया। उस लड़के ने कहा कि ये कोई सामान नहीं है, ये मेरा भाई है। और आज भी ये पिक्चर जापान में सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ के नाम से जानी जाती है। गाइस, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ज्यादातर लोगों को लगता है कि दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी है चंदन, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी है अफ्रीकन ब्लैकवुड। चंदन की लकड़ी की 1 किलो की प्राइस होती है 5 या 6 हजार रुपए, लेकिन अफ्रीकन ब्लैकवुड की 1 किलो की प्राइस होती है 8,000 पाउंड यानी कि करीबन 7 लाख रुपए। ये लकड़ी इतनी महंगी इसलिए है क्योंकि इसके पेड़ को बड़ा होने में 60 साल लग जाते हैं, इसलिए ये सीमित प्रमाण में मिलती है। प्लस ये लकड़ी बहुत ही मजबूत और टिकाऊ भी होती है। सूखे प्रदेशों में पाए जाने वाले अफ्रीकन ब्लैकवुड के पेड़ सेनेगल पूर्व से इरिट्रिया तक और दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पूर्वी भाग में ज्यादा पाए जाते हैं। इसकी हाइट 25 से 40 फीट तक होती है। इसका ज्यादातर यूज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि फ्लूट, गिटार, हारमोनियम, शहनाई ये सब बनाने में होता है। क्योंकि ये इतनी महंगी लकड़ी है, इसकी चोरी भी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए ही इसके पेड़ों की रक्षा करने के लिए आर्म्ड सोल्जर्स रखे जाते हैं। गाइस, अगर आपको भी डैंड्रफ और हेयरफॉल की शिकायत काफी ज्यादा है तो मेरे पास इसके लिए घरेलू उपचार है। अगर आप वो करते हैं तो आपकी समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। इसके लिए आपको बीट रूट यानी कि चुकंदर लेना है और उसे पानी में डालना है और उसके बाद उस पानी को बॉईल करना है। उस बॉइल्ड वाटर को आपको अपनी स्कैल्प यानी खोपड़ी पे लगाना है और उसके बाद उस सिर को कम से कम 1 घंटे तक रखना है और उसके बाद अपने बालों को धो लेना है। ऐसा करके आपके बाल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और इसके अलावा आपका हेयरफॉल और डैंड्रफ का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। गाइस, आपको ये बालों का हेल्थ टिप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपको पता है जर्मनी में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब पब्लिक में डांस करना अलाउड नहीं होता है, जैसे कि गुड फ्राइडे के दिन। पकड़े गए तो जेल हो सकती है। 16 स्टेट्स में से 12 स्टेट्स के अंदर कंप्लीटली बैन होता है, बाकी स्टेट्स में पार्शियली बैन होता है। इसके अलावा हर संडे को माना जाता है क्वाइट डे, मतलब संडे के दिन घर में थोड़ा नहीं ठोक सकते, ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे किसी को डिस्टर्ब हो। और यही रूल्स मोस्टली पब्लिक हॉलीडेज में भी अप्लाई होते हैं। जर्मनी में जबान के ऊपर भी बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है, मतलब किसी की भी बेइज्जती करने पर बहुत ही आसानी से जेल हो सकती है और फाइन भी भरना पड़ता है। अब डिपेंड करता है कि आपने किस लेवल के शब्दों का प्रयोग किया है और किस लेवल की बेइज्जती की है। वैसे देखा जाए तो बहुत ही सही रूल्स है। क्या कहते हो, मतलब हमारे यहाँ पर अगर लागू कर दिया जाए तो बवाल हो जाएगा। मतलब जस्ट इमेजिन यार, ये तेरी माँ मेरी माँ, मेरी माँ तेरी माँ, ऐसा अपना प्यार। गाना गा रहे थे साहब। एक बार एक वकील कोर्ट में भारत के 40 स्वतंत्रता सेनानियों को बचाने के लिए केस लड़ रहे थे, जिन स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई हुई थी। अचानक से कोर्ट की कार्रवाई के बीच में एक कर्मचारी आता है और उस वकील को एक खत दे के चला जाता है। उस खत को पढ़ने के बाद वकील उस खत को साइड में रखता है और अपनी बहस को कंटिन्यू करता है और उसके बाद अपनी वकालत के दम पर उन 40 स्वतंत्रता सेनानियों को बेगुनाह साबित करता है और उन्हें वहां से बचाता है। जब कोर्ट की कार्रवाई खत्म हो जाती है तो जज वकील से पूछता है कि तुम्हें जो चिट्ठी दी गई थी उसमें क्या लिखा हुआ था। तो वकील ने कहा कि उस चिट्ठी के अंदर मेरी पत्नी की निधन का समाचार था। गाइस, अपनी पत्नी के निधन का समाचार सुनने के बावजूद भी अपने कर्तव्य को निभाने वाले कोई और नहीं बल्कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस बलिदान को शत शत नमन।